जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का पढ़ेंगे संस्कृत, है ना। और संस्कृत का चैप्टर 11 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। इस चैप्टर का अर्थ होता है व्याघ्र पथिक कथा का अर्थ होता है कि मतलब इस कथा में बाघ और एक राही की कहानी है। इस कथा में एक बाघ और एक राही की कहानी है। राही मतलब होता है यात्री। राही मतलब क्या होता है? यात्री। तो दोस्तों, हमने जो भी इस पे लिखा है यह आपके किताब से, है ना, मिलता जुलता है। यानी जो किताब में आपको संस्कृत में पढ़ना है उसी का हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके बहुत संक्षेप यानी कम शब्दों में लिखा है। इसे भी आप पढ़ करके इस कहानी को याद रख सकते हैं और याद करने के साथ साथ आप परीक्षा में भी लिख सकते हैं। इतना ही नहीं, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। चलिए, तो बिना किसी देरी का हम शुरू करते हैं व्याघ्र पथिक के कथा को, है ना, संक्षेपण में। सबसे पहले उस पर लिखा हुआ है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा का मतलब होता है कि इस कहानी में, इस कथा में एक बाघ है, कथी है? एक बाघ है और एक राही है। एक बाघ है और एक क्या है? राही। राही का मतलब होता है यात्री, है ना, बटोही, यानी जो कहीं जाता है उसे हम राही कहते हैं। इसी का कहानी इसमें दिया हुआ है। चलिए, लिखा हुआ है व्याघ्र पथिक कथा के लेखक नारायण पंडित है। व्याघ्र पथिक कथा के लेखक कौन है? नारायण पंडित। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्याघ्र पथिक कथा के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। यह कथा हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। यह कथा मतलब व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हितोपदेश। किस से लिया गया है? तो हितोपदेश नामक कहानी ग्रंथ से लिया गया है। आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है हितोपदेश ग्रंथ नीति ग्रंथ है। हितोपदेश ग्रंथ जो है यह नीति कथा ग्रंथ है। कैसे कथा ग्रंथ है? नीति कथा ग्रंथ है। आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि हितोपदेश ग्रंथ किस प्रकार ग्रंथ है, तो याद करेंगे, बताएंगे कि नीति कथा ग्रंथ है। नीति कथा ग्रंथ है। अगला देखते हैं, अगला लिखा हुआ है कि व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। जो हितोपदेश जो ग्रंथ है यह मित्र लाभ के नामक खंड से लिया गया है। चलिए, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित, है ना। यह किस ग्रंथ से लिया गया है? तो नीति नामक ग्रंथ से लिया गया है। आगे लिखा हुआ है कि पशु पक्षी कहानी से मानव को दो लाभ होते हैं। मतलब इसी कहानी में लिखा गया है कि नारायण पंडित जी बता रहे हैं कि पशु पक्षी की कहानी से मानव के दो लाभ होते हैं। पशु पक्षी कहानी से मानव के दो लाभ होते हैं। कौन कौन? तो एक पहले का लाभ तो एक मनोरंजन हो जाता है, दूसरा ज्ञान की प्राप्ति। यानी इस कहानी के द्वारा यह बताया जा रहा है कि पशु पक्षी कहानी पढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है? तो फ़ायदा यह होता है, एक तो बच्चों का मनोरंजन होता है, दूसरा उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसमें हम पशु से संबंधित कहानी पढ़ने वाला है, उस कहानी को मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम का प्रकट किया गया है। इस कथा में मतलब व्याघ्र पथिक कथा में दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है। किसके दुष्परिणाम को? तो लोभ के, यानी लालच के दुष्परिणाम का प्रकट किया गया है। आगे देखते हैं, अब कहानी आपका चालू होता है। कहानी क्या होता है? चालू। इसमें लिखा हुआ है कि इतना जो इसके पहले जो हमने बात बताया है, यह सारी बात, है ना, यह नारायण पंडित के द्वारा रचित क्या है क्या नहीं इसके द्वारा था। अब कहानी यहाँ से चालू होता है। लिखा हुआ है कि इस एक बूढ़ा बाघ नहाकर हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था, हे पथिक यह सोने का कंगन ग्रहण करो। मतलब एक बूढ़ा बाघ है ना। यह नारायण पंडित हितोपदेश ग्रंथ से लिखे हैं जिस कहानी को वह बता रहे हैं कि एक बाघ है जो तालाब के तट पर नहा करके हाथ में कुश ले करके बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है कि हे पथिक यह सोने का कंगन ग्रहण करो। मतलब कोई पथिक उसमें जा रहा है तो उसको बता रहा है कि आइए सोने का कंगन ले जाइए। कौन कह रहा है? तो बूढ़ा बाघ कह रहा है। किसको कह रहा है? तो पथिक को। आगे क्या है देखेंगे। तब लोभ में आकर एक पथिक ने सोचा कि
उसी लोभ में आ करके एक पथिक ने सोचा, उसी लोभ में आकर कौन सोचा, एक पथिक ने सोचा, क्या सोचा, भाग से ऐसा मिलता है, भगवान कह रहा है भाग से ऐसा मिलता है। कौन सोचा, पथिक, भाग से ऐसा मिलता है क्या, तो सोने का कंगन। किस सोने का कंगन, जो शेर के हाथ में सोने का कंगन था वह कह रहा है कि ऐसा भाग से मिलता है सोने का कंगन, है ना। फिर उस पथिक के अंदर कुछ आत्मसंदेह की स्थिति पैदा हुआ, आत्मसंदेह की स्थिति पैदा हुआ, मतलब पथिक सोचने लगा कि क्या जाने ये देगा कि मार कर खा जाएगा। यानी पथिक जो है ना, पथिक ने सोचा, क्या सोचा कि अगर इस बाग से अगर हम जाते हैं सोने का कंगन लेने, कहीं हो न सके कहीं हमको मार कर कहीं खा जाए। फिर पथिक ये भी सोच रहा था कि सोने का कंगन बाग से लेना ये भाग वाले को, नसीब वाले को मिलता है। ऐसी स्थिति उसके सामने प्रकट हो गई। किसके सामने प्रकट हो गई, तो यह स्थिति पथिक के सामने प्रकट हो गई। फिर पथिक ने सोचा कि जहां अमंगल की आशंका होती है वहां जाने से परहेज करना चाहिए। यह सब पथिक ही सोचा। कौन सोचा, पथिक। इतना सोचने के बाद पथिक ने पूछा, सब कुछ सोचने के बाद पथिक ने पूछा, किससे पूछा, शेर से यानी बाघ से पूछा, कहाँ है तुम्हारा सोने का कंगन। इतना कुछ सोचने के बाद, है ना, पथिक ने किससे पूछा, शेर से, बाघ से, कि कहाँ है तुम्हारा सोने का कंगन, लाओ तुम्हारा सोने का कंगन दिखाओ। तो बाघ ने हाथ फैला करके सोने के कंगन को दिखाया, बाघ ने हाथ फैला करके सोने के कंगन को दिखाया। फिर उसके बाद में पथिक को विश्वास नहीं होता है। पथिक ने कहा कि तुम पर विश्वास नहीं होता है, पथिक ने कहा कि तुम पर विश्वास नहीं होता है, तुम बहुत खतरनाक जानवर हो, क्या ठीक है तुम मुझे मारकर कहीं खा जाओगे। तो बाघ बोला कि मैं युवा अवस्था में बहुत ही पाप का काम किया था, है ना। बाघ बोला कि मैं युवा अवस्था में बहुत ही पाप का काम किया था, मैंने कई जानवरों को मार डाला था, जिसके कारण मेरे पुत्र और मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है ना। मतलब जब पथिक ने कहा कि तुम पर मुझे विश्वास नहीं है, क्या जाने अगर मैं तुम्हें सोने कंगन लेंगे तो तुम कहीं मुझे मार कर खा जाओगे। तो बाघ ने बोला कि नहीं जानते हो, मैं जब युवा था उस समय बहुत पाप का काम किया था, मैंने कई जानवरों को मार डाला था, जिसके कारण, है ना, मेरे पुत्र और मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो इस पाप से बचने के लिए, है ना, हमने एक धर्मात्मा से पूछा, तो धर्मात्मा ने हमें बताया, क्या बताया सो सुनिए। तो धर्मात्मा ने कहा, किसको कहा, यानी बाघ को कहा कि प्रतिदिन दान करोगे तो तुम्हारा पाप हट जाएगा, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। यानी वह बाघ ने, है ना, एक धर्मात्मा से कहा कि हमने क्या गलती किया है जो मेरी पत्नी और मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। तो धर्मात्मा ने बाघ को बताया कि अगर तुम प्रतिदिन दान करोगे तो तुम्हारा पाप हट जाएगा, है ना, और तुम फिर से धर्म के योगी बन सकते हो। कौन कहा, कौन कहा, यानी बाघ उसको समझा रहा था, पथिक को समझा रहा था। तो बाघ ने एक और बात बोला कि मेरे द्वारा धर्मशास्त्र में ही पढ़ा गया है, सुनो। यानी बाघ कोई ना कोई बहाना बना करके उसे, पथिक को अपने बात में फंसाना चाहता था, ताकि यह मेरे बात में आ जाए, है ना। और आने के बाद क्या होगा, सागा कहानी में लिखा होगा, उसको देखेंगे। तो फिर बाघ ने उसे फिर विश्वास दिलाने के लिए एक शब्द बोलता है, कहता है कि मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है। यानी बाघ कह रहा है कि मेरे द्वारा एक धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है, सुनो ध्यान से, क्या है तो सुनो। गरीब को धन दो, धनवान को धन मत दो, ठीक है, कह रहा है। रोगी की दवा की जरूरत होती है, निरोगी की दवा की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए, कोई व्यक्ति गरीब हो, उसको अगर हम धन देंगे तो खुश हो जाएगा, और जो व्यक्ति पूरा धनी होगा अगर उसको हम धन देंगे तो क्या खुश होगा, खा खुश हो, कुछ खुश नहीं होगा, वो कहेगा कुछ नहीं दिया है। रोगी को दवा की जरूरत होती है, निरोगी क्यों नहीं। यह सारा बात, यानी बाघ सारा बात पथिक को बता करके विश्वास दिलाने की काम कर रहा था। आगे देखते हैं। इतना सुनकर पथिक सोने का कंगन को ग्रहण करने के लिए इतना सुनकर पथिक सोने का कंगन ग्रहण करने के लिए तालाब में स्नान करने चला गया। इतना सुनकर बहुत सारा बात, विश्वास वाला बात बोला, और बात बोलने के बाद पथिक अब स्नान करने के लिए तालाब में चला गया। जे ही तालाब में वह प्रविष्ट हुआ, तब तक उस पथिक का पैर कीचड़ में फंस गया और वह भागने में असमर्थ हो गया। मतलब
बाघ इतना ना मतलब बढ़ा चढ़ा कर अपना बड़ाई किया, जिसे पथिक लालच में फंस गया। और लालच में फंसने की वजह से पथिक तालाब में नहाने गया, ताकि नहा करके हम बाघ से कंगन लेकर घर चले जाएं। लेकिन तालाब में नहाने गया, जो भी नहाने गया उसका तालाब में पैर फंस जाता है कीचड़ में। और फंसने के बाद में वह व्यक्ति जो था है ना, भागने में असमर्थ हो गया। उसके बाद क्या होता है, इतना सुनकर है ना, उसके बाद उसको उस कीचड़ में फंसा देख बाघ बोला, उस कीचड़ में फंसा देख बाघ बोला, मतलब उस ब्राही को कीचड़ में फंसे हुए व्यक्ति को बोला। क्या बोला? अरे तुम कीचड़ में फंस गए हो, ठीक है हम आकर तुम्हें निकाल देते हैं। यानी यह जो व्यक्ति जो था, राही जो था, वह सोने के कंगन लेने के लिए गया स्नान करने तालाब में। तो उसमें पाक था, उस पाक में फंस गया, जिससे भागने में असमर्थ रहा। तब तक बाघ देखा और पूछा, अरे तुम कीचड़ में फंस गए हो, ठीक है मैं आकर तुम्हें निकाल देता हूँ। इतना कहकर पथिक बाघ के निकट गया और पथिक बाघ के द्वारा पकड़ा गया और बाघ उसे खा गया। इसीलिए कहता है लालच बुरी बला है। यानी इतना ही कह करके पथिक, मतलब इतना कहकर बाघ कहा कि ठीक है तुम फंस गए हो, हम तुम्हें आकर के निकाल देते हैं। और गया उसके पास, बाघ के द्वारा पथिक को पकड़ा गया और पथिक को बाघ खा गया। तो बाघ ऐसा क्यों किया? तो बाघ ऐसा इसलिए किया क्योंकि है ना, बाघ बूढ़ा हो गया था, बाघ से चला नहीं जा रहा था, इसीलिए अपना दिमाग लगा लगा करके अपना भोजन का व्यवस्था कर रहा था। बस कहानी समाप्त होता है। तो दोस्तों इस कहानी से आपको शिक्षा मिला कि नहीं मिला? एकदम मिला कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। बोलिए मनोरंजन हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हुआ कि भाई बाघ के हाथ में सोने का कंगन है, बाघ सोने का कंगन क्या कर सकता है, तो मनोरंजन भी हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति क्या हुआ? आज के वैसे आप लोग किसी से लालची वाला काम नहीं करेंगे। किसी का 2 कलम है तो 1 कलम किसी से नहीं लेंगे, ठीक है ना, वो अपना कलम है, ठीक है। चलिए थैंक यू। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करेंगे, फिर से हम बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में आपको इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसको आप लोग देखेंगे और है ना उसमें अपना आंसर लगाएंगे। थैंक यू।